के दायित्व के बाद प्रयास रहता है कि हर क्षेत्र में अच्छा करने का अच्छा करके दिया जाए। मैं अपने सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले दिनों सारे चुनाव जो राज्य के अंदर हुए हम उसको जीतने में सफल हुए और नेतृत्व ने एक प्रकार से मुझे लगता है कि और कड़ी परीक्षा के लिए मुझे चुना है। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। नगर निगम है, नगर पालिका है, सब चुनाव में हम जीत सकें। और एक कार्यकर्ता को क्या सम्मान देना ये कोई नेतृत्व से ही समझ सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि इस स्थान तक मुझे पहुंचेगा। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। एक राज्यसभा सांसद के तौर पे जब आप अपनी पारी शुरू करेंगे तो राज्य के प्रति आपके दायित्व में थोड़ा सा बदलाव आएगा, तो किस तरह से उसको अपने योगदान को पूरी तरह से राज्य के लिए आप रखें? देखिए, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और मेरी सीमा तिब्बत से लगी हुई है, मैं वहाँ की उन मूलभूत समस्याओं को समझता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं चली हैं वो योजनाएं आजकल धरातल पर उतर रही हैं। और क्योंकि जब मैं उस क्षेत्र का और राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगा तो पहला जो भाव मन में आ रहा है वो आ रहा है कि इस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के व्यक्ति को, एक को मुख्यमंत्री बनाया है, एक को अगर राज्यसभा भेजने का पार्टी ने निश्चय किया है, तो हम सब अपेक्षाएं हैं कि द्वितीय पंक्ति के जो नागरिक हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं उन सबको मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। और ये एक प्रथम मैं कहता हूँ मेरे प्रति ऐसा भाव नेतृत्व का रहा हो रहेगा और इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। दूसरे राज्य के अंदर समस्याएं तो अनेकों समय समय पर आती हैं। ये आपदा प्रभावित क्षेत्र है, कब आपदा आ जाए पता नहीं चलता है। तो आपदा प्रभावितों को भी ठीक प्रकार से उनको आपदा से राहत मिल सके, उस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। उसको मैं मेरे प्रयास में प्रमुखता से रहेगा। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हमने किया है और भविष्य में उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, ये सब कुछ चीजें हैं जिन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आप राज्यसभा चले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आप हैं ही, तो लोकसभा जैसे नजदीक आ रहा है, तो आपने पिछले दिनों में बताया था बहुत सारे लोग इच्छा व्यक्त कर चुके हैं चुनाव लड़ने की, तो लोकसभा की आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी है और क्या परिणाम माने? ये संगठन के नाते हम लोग प्रत्येक लोकसभा को जीत के मुकाम तक, और जीत भी प्रचंड जीत हमने तय किया, 5 लाख मतों से प्रत्येक लोकसभा जीते। इस एक भाव के सामने कार्यक्रम तय किए। अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम, चाहे लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम होगा, चाहे हमारा घर घर संपर्क गांव चलो अभियान के, मैं खुद सीमावर्ती क्षेत्र पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से लगा हुआ बूथ है मेरा, उसमें 24 घंटे रहना हुआ। बहुत अच्छा माहौल गाँव के अंदर है और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है। और वो भी क्यों ना, मोदी जी के हृदय में मेरा राज्य बसता है, तो हम सब लोग उनके प्रति उनका देश के अंदर पुनः प्रधानमंत्री बने दिशा में हम सब लोग राज्य में प्रयास करने वाले हैं। कुछ मंत्री भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, टिहरी, अल्मोड़ा, सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं मैंने पार्टी को बता दिया है, रेखा आर्या भी कह रही है, तो इस तरह के मामले भी आपके संज्ञान में आए? नहीं, निश्चित रूप से हमारे मंत्री हैं, कुछ और प्रमुख कार्यकर्ता हैं। स्वाभाविक रूप से जब दल जीत की ओर बढ़ता है तो उसमें हर व्यक्ति की इच्छा भी रहती है कि उनको नेतृत्व स्थान दे, लेकिन निर्णय नेतृत्व केंद्र नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा। और हमको तो ये बताया गया कि हमारा प्रत्याशी पहले से तय है, कमल का फूल, हम तो सब कमल के फूल को जिताने के लिए लगते हैं। बट जी एक आखिरी क्वेश्चन करता हूँ, इन सब चीजों से अलग है, पिछले दिनों विधानसभा हुई तो सभी दलों के विधायकों ने लिख करके एक पत्र स्पीकर को दिया है कि वहाँ मौसम ठीक नहीं है गैरसैंण में और बजट सत्र को देहरादून में ही कराया जाए, क्योंकि वहाँ तो बजट सत्र ही होता है और मौसम हमेशा ऐसा तो है नहीं अगले साल वहाँ गर्मी हो जाएगी, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? स्पीकर ने कहा है कि मुझे एक पत्र मिला। देखिए, विधायक का अपना पक्ष रहता है, किस रूप में उन्होंने कहा होगा उसमें वो प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ। निर्णय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष को करना है, जो निर्णय वो सबको सिरोधार्य। आखिर पार्लियामेंट विधानसभा सत्र कहाँ करना है ये अंततः का तो विधानसभा की कमेटी तय करती है। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।